जिंदगी को उसकी शक्ल में पेश करना चाहिए, जैसी कि वो है, ना कि जैसी थी या जैसी होगी और या जैसी होनी चाहिए। जैसे जैसे समय बीत रहा है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। लोगों का चीजों को देखने का नजरिया बदल रहा है। अब अगर करियर ऑप्शन के तौर पे देखा जाए तो जरूरी नहीं कि हम बाहर निकल के काम करें, हम बहुत सारे काम अपनी जगहों से कर सकते हैं। लेकिन अगर आज भी किसी से पूछा जाए कि आप क्या करते हो, अगर आप बाहर जाते हैं तो यस यू आर वर्किंग, लेकिन अगर आप घर के कामों में इंडल्ज रहते हैं तो आपको जस्ट अ हाउसवाइफ का टैग मिल जाता है। जस्ट अ हाउसवाइफ, बड़ा प्यारा आकलन आया और सुनने में समझने में बड़ा सुंदर लगता है कि हाउसवाइफ कभी जस्ट हो ही नहीं सकती। ये जो हाउसवाइफ है जब दिन भर खटती है तब घर घर बनता है। ये जो हाउसवाइफ है अपनी तमाम चीजें, अपना तमाम सुख छोड़ करके जब रेगुलरिटी लाती है जीवन में, तब आपकी सारी चीजें व्यवस्थित होती हैं और आप काम कर पाते हैं। आप अपने काम से छुट्टी लेते हैं, लेकिन इसके नसीब में वो छुट्टी संडे को भी नहीं आती है। तो कभी भी किसी को आकलित करने से पहले ये जरूर सोचिएगा और समझिएगा कि हाउसवाइफ कभी जस्ट हो ही नहीं सकती। हाँ, सबसे बड़ी बात, अपने जीवन का 100% घर को देने के बाद, परिवार को देने के बाद, उसके हिस्से कभी कभी थोड़ी सी एप्रिसिएशन भी नहीं आती। रात उदास कटती है पर सुबह उसी उत्साह और उम्मीद से एक ईंट की इमारत को फिर से घर बनाने में लग जाती है। इसलिए एक हाउसवाइफ कभी जस्ट हो ही नहीं सकती। अपने से पहले परिवार का सोचना, अपनी खुशी, उम्मीद और छुट्टी से पहले अपने परिवार के कंफर्ट के बारे में सोचना, शायद इतना सैक्रिफाइस एक हाउसवाइफ ही कर सकती है। इसीलिए कहती हूँ कि एक हाउसवाइफ जस्ट हो ही नहीं सकती। कभी कभी लोगों के ओपिनियन दिल और दिमाग पे बहुत भार कर देते हैं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि उन लोगों की संख्या या तादाद भी कम नहीं जो मुझसे प्यार करते हैं। तो क्यों ना अपना थोड़ा सा ख्याल रखा जाए और इन सारी बातों के मलाल को अपने फेस वॉश के साथ में यही धो दूं। आज मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ अपना होममेड फेस वॉश, जिसकी वजह से बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम, इश्यूज सब कुछ टारगेट होता है और शायद इसी वजह से पैचेस नहीं आते, पिगमेंटेशन कम होता है, एजिंग इफेक्ट को हम लोग ग्रेसफुली थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। और हाँ, अपने लिए कुछ करना ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। तो ये फेस वॉश मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ पूरी गर्मियों में, ताकि मेरी स्किन अच्छी बनी रहे और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पिंपल्स हो गए, एक्ने मार्क्स हो गए, ये सब चीज़ें मेरे स्किन से बहुत कोसों दूर रहें। तो ये है बहुत पुराना सा नुस्खा, नानी दादी वाला, लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा है। 10 मिनट में आपको मिलती है एकदम फ्रेश सी स्किन। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। एक जार ले लीजिए, उसमें डालिए आप 2 चम्मच बेसन। उप्स, मेरी तरह मैस मत करिएगा। 1 टेबलस्पून चंदन पाउडर, 1 टेबलस्पून नीम पाउडर, 1 टेबलस्पून बीटरूट पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और 1 टीस्पून कस्तूरी हल्दी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए आपस में, ताकि ऐसा ना हो कहीं किसी का चीज़ का अमाउंट बहुत ज़्यादा और कहीं कम रह जाए। थोड़ा सा अमाउंट लेना है, हाथ में पानी के साथ या फिर गुलाब जल के साथ मिक्स करके अपने पूरे फेस पे लगा करके 5 मिनट रब करने के बाद 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। मुंह को पानी से, प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है और टडा, ब्यूटीफुल स्किन इज योर्स। बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी और पिंपल से दूर। 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक रेसिपी भी शेयर करती हूँ, जो कि एक कमाल की रेसिपी है। अगर आप पालक खाना पसंद करते हैं तो पालक की दाल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये अरहर की दाल के साथ मिक्स करके बनती है। आलू, और ये हो गई हमारी अदरक, लहसुन, और ये है हमारा कटा हुआ टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी आप थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, और हरी मिर्चा। ये है पालक, जिसको मैंने काट के अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ इसका टेस्ट होता है लाजवाब। तो अभी तक अगर आपने ये तरीका ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको छौंकूंगी डायरेक्टली सरसों के तेल में। तो आपको एक कुकर ले लेना है और उसमें एक जनरस अमाउंट में आपको डालना है सरसों का तेल। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, इतना कि सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं।
जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा उसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे हींग। हींग का तड़का अरहर दाल के साथ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अक्सर ये लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम कर देती है। तो हींग का तड़का जो लगता है ये हो जाता है आपके डाइजेशन के लिए तो अच्छा, साथ ही साथ टेस्ट में भी और खुशबू में भी जबरदस्त और लाजवाब। सबसे पहले जाएगी इसमें अदरक। मैंने अदरक को काट करके अच्छी तरीके से सिलदस्ते में कूट लिया था क्योंकि अदरक के टुकड़े कई बार पिसते नहीं हैं और टेस्ट पूरा आ नहीं पाता। हरी मिर्ची और लहसुन डालने के साथ साथ अब इसमें जाएगा टमाटर। टमाटर का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है, मैंने देसी टमाटरों का इस्तेमाल किया है। पालक का टेस्ट थोड़ा सा करछैला होता है जिसको ये यहाँ पे बैलेंस कर देता है, इसीलिए जो पालक की दाल होती है उसमें टमाटर अच्छी क्वांटिटी में यूज किया जाता है। लहसुन अदरक ये सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स हैं जो कि आपकी अरहर की दाल के साथ मिक्स होने के बाद पालक का जो करछैलापन है उसको एकदम खत्म कर देते हैं और आपको मिलता है एक ऑसम सा टेस्ट यानी पालक की दाल का। आपने अलग अलग तरीके से बनाई होगी लेकिन एक बार ये तरीका ट्राई जरूर कीजिएगा। अब इसमें जा रहा है आलू जो कि मैंने बारीक काट लिया है और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा चलाने के बाद आपको खुद ही वो सौंधापन और टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मेरा कैमरा वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि मैंने बेवकूफ़ी करी है कि अपना जो ट्राइपॉड है वो गैस के ऊपर ही सेट कर दिया है। अब जाहिर सी बात है कि कड़छी घूमेगी, बर्तन हिलेगा तो गैस भी वाइब्रेट होगी ही होगी। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी कि मैं ऐसा ना करूं। अब मैंने जब इसको फ्राई कर लिया है तो इसमें डाल दी है पालक। पालक को भी हम अच्छी तरीके से इन बाकी सारी चीज़ों के साथ भून लेंगे। ये बेहतर होगा कि आप अरहर की दाल को 1-1.25 घंटे के लिए अच्छी तरीके से भिगो दीजिएगा और उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा। ये सारी चीज़ें डाल देने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अरहर की दाल। अरहर की दाल की क्वांटिटी इतनी होगी जितनी आप परिवार में यूज़ करते हैं प्लेन अरहर की दाल बनाने के लिए, और इसके साथ साथ इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे जो कि बहुत ही ऑप्शनल हैं। अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल प्लेन भी बना सकते हैं। मैंने इसमें हल्दी, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल करके इसको मिक्स कर लिया है। हरी मिर्चियाँ का इस्तेमाल किया था इसीलिए लाल मिर्च का इस्तेमाल ना के बराबर करूंगी, या अगर थोड़ा सा टेस्ट के लिए चाहिए तो आप लाल मिर्च ज़रूर ऐड कीजिएगा। पानी मैंने इसमें गरम ऐड किया है। आप जितनी भी सामग्री है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें ऐड करिएगा क्योंकि ये दाल बहुत ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती। आप इसे गाढ़ा ही रहने दीजिए, तो इसी के अकॉर्डिंग आप पानी ऐड करिएगा। मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया है। कुकिंग के मामले में मेरा अपना तजुर्बा है कि अगर आप किसी चीज़ में पानी इस्तेमाल करें तो वो गर्म करके इस्तेमाल करें। आपका कुकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत टेस्टी हो जाता है। 2 विसल लगने तक मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी और तब तक मैं तैयारी करती हूँ सैलेड की। देखिए, खाना जब कलरफुल होता है तो खाने का मन तो करता ही है, और साथ ही आजकल की जीवन शैली के हिसाब से अगर आप अपनी डाइट में कुछ अच्छी चीज़ें शामिल करते हैं तो आप कुछ बीमारियों से बच सकते हैं। और फास्ट फूड के ज़माने में जब आप एक अच्छा पौष्टिक खाना खाते हैं तो आप अच्छा तो फील करते ही हैं, साथ में आपका जो सेहत है वो हमेशा आपके साथ बनी रहती है। मुझे लगता है कि सेहत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो ज़रूर अपने खाने में सैलेड को भी अपनाइए। मैंने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा अदरक कसा है क्योंकि इसका टेस्ट मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और सिंपली नींबू डाल करके मैंने इसमें सेंधा नमक यूज़ किया है। आप भी कोशिश करें कि अपनी डाइट वगैरह में सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए टेबल सॉल्ट की जगह। तो ये मेरी दाल एकदम रेडी हो चुकी है, सैलेड एकदम रेडी हो चुका है, खाना लग चुका है, और यस, मैंने बहुत ज़्यादा वाहवाही बटोरी है क्योंकि दाल बहुत ही ऑसम बनी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो हाय, मैं हूँ प्रतिभा। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। यस, आज का टॉपिक था हाउसवाइफ। इट इज़ नॉट जस्ट अ हाउसवाइफ, जस्ट अ हाउसवाइफ। तो मेरी बात को कहीं ना कहीं पहुंचाने की या समझने का प्रयास कीजिएगा कि बोल तो देते हैं हम लोग बहुत आम सी भाषा में कि जस्ट अ हाउसवाइफ, लेकिन वो जस्ट अ हाउसवाइफ जो एक शब्द है ना, वो किसी के मनोबल को कहाँ तक गिरा देता है हम सोच नहीं सकते। तो अगर इस टॉपिक पे बात करने पे आऊँ तो शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे घंटे कम पड़ जाएंगे, इसको कम में समेट पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इस टॉपिक के साथ इंसाफ भी नहीं होगा। एक हाउसवाइफ कभी भी जस्ट नहीं हो सकती। तो सम्मान के साथ अगर हम इस चीज को देखेंगे तो मुझे लगता है एक हाउसवाइफ जस्ट से कहीं ज्यादा डिजर्व करती है।
ये टैग देने की बजाय अगर हम थोड़ा सा प्यार, सम्मान और मोटिवेशन दिखाएं तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अपने परिवार में अगर आप किसी को जस्ट अ हाउसवाइफ देखते हैं तो आज से अपना नजरिया बदलने की कोशिश जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, जब तक नजरिया नहीं बदल सकते तब तक देश बदलने की बात बहुत ही खोखली है। और इज्जत और सम्मान का रिश्ता जो होता है वो हर रिश्ते में सर्वोपरि होता है। अगर मेरे प्रयास में कहीं कोई कमी होती है तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ, मुझे मेरे मेरे काम में कमी थी, लेकिन जब मुझे पता है कि मेरी कोशिश ईमानदार है और लोग उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे तो मुझे लगता है ये नजरिए की कमी है, मेरे प्रयास में कमी नहीं थी। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, आई एम अ प्राउड हाउसवाइफ, और मुझे बहुत गर्व है इस बात पे कि मैंने चुना है कि मुझे हाउसवाइफ होना है। तो कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आऊँ, कुछ अच्छा और बेहतरीन लेकर के आऊँ। प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार में जुड़ते रहने के लिए, इस परिवार में मेरा बल बढ़ाने के लिए। ये आपका चैनल है। आज मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला कि आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। तो मुझे बहुत पसंद है अपनी ये टैगलाइन, और शायद एनर्जी देती है मेरे अंदर, वो एनर्जी इसी टैगलाइन से आ जाती है। कोशिश करूंगी कि कुछ और नया लेकर के आऊं, कुछ बेहतरीन लेकर आऊं किसी और नए व्लॉग में। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।